ड्रोन वाला सारा हो रहा था वो बहुत बेहतरीन था। त्रिशूल आया था, त्रिशूल आ रहा था, फिर शिव जी आए, डमरू आया पीछे मेरे ख्याल से हमने ये सुना हुआ है जो चल रहा था ना। हाँ, कैलाश खेर का चल रहा था वो। चलो ये बड़े नीच लोग हैं इंडियंस, मैं इनसे तवक्को करता हूँ, इनकी गवर्नमेंट बहुत ही बिलो द बेल्ट काम करने के लिए फेमस है सारी दुनिया में, और फिर मुकर जाते हैं। इनसे मुझे कुछ उम्मीद नहीं है। ये ओलंपिक्स के चक्कर में ना दुनिया के सामने बड़े शरीफ बन रहे हैं, और अंदर से ये कितने गुंडे हैं हम इनको जानते हैं। ये बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट ने इस क्रिकेट को इतना खराब कर दिया है। पहले इन्होंने क्या किया, अवाम को आपस में लड़ाने की कोशिश की, खिलाफ कर रहे हैं इंडिया की अवाम और पाकिस्तान की अवाम, ये उसमें हरकतें करते रहे। अब यही चीज, क्योंकि गौतम गंभीर इस टीम के अंदर है, गौतम गंभीर उस पार्टी का बंदा है जिससे वो इलेक्शन लड़ा है, वो उस टीम के अंदर है, वो भी ये सब कुछ करवा रहे हैं। अब फिर उसके बाद जय शाह तो है ही। कुछ ऐसे फूफा लोग हैं जो नाराज हो गए, मुंह फुला लिया। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैच में जो शानदार लेजर लाइट और ड्रोन शो हुआ उसमें भगवान शिव और तांडव के स्वरूप को देखकर इन लोगों का कहना है कि स्पोर्ट्स में रिलीजन को क्यों घुसा दिया आपने। बहुत कमाल का था, बहुत अच्छे तरीके से अरेंज हुआ, बहुत वेल मैनेज्ड है सारा। और स्टेडियम मुझे कहीं से भी खाली तो नहीं खाली नहीं होता। आईपीएल की यही खास बात है, और ये बहुत बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आरसीबी सारे चिल्ला रहे थे। क्रिकेट की तरह चलाओ यार, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह चलाओ। तू है कौन? तू है कौन? तुझे जानता कौन है? मैंने गली, तू तेरे घर के बाहर तुझे कोई जानता नहीं है, जो तू भाई ज्ञान देता रहता है। बहुत खूब। अच्छा, कैलाश खेर हैं। हर साल, हर बारी ना पिछली बारी से बेटर होता जा रहा है, बिगर एंड बेटर। और वो देखा था जो नीचे एक पूरी टीम थी। हाँ, इतनी गर्मी में भी लोगों का जज्बा है, लोग चीयर भी कर रहे हैं, हूटिंग भी कर रहे हैं, अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट्स भी ऑन है। जो ग्राउंड में डिफरेंट लाइट्स लेके लोग हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत प्यारी वो लाइट्स लग रही हैं। जो ड्रोन के साथ हो रहा था, जो ड्रोन वाला सारा हो रहा था वो बहुत बेहतरीन था। त्रिशूल आया था, त्रिशूल आ रहा था। क्रिकेट फैंस के लिए तो ये त्योहार है। 2 महीने क्रिकेट फैन वाले जो हैं बहुत खुश रहते हैं। और साथ ही साथ चीमा साहब, ये जो आईपीएल है ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को इम्प्रूव कर रहा है। जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिक्स क्रिकेट में डाल दी है ना अपने प्लेयर्स के थ्रू, सबसे पहले क्या हुआ, शेक हैंड नहीं करने, ठीक है। फिर उसके बाद मैच रेफरी हुआ, फिर बीसीसीआई आया, फिर मैच डायरेक्टर, टूर्नामेंट डायरेक्टर आया, ये करते कराते शेक हैंड की बात हुई, नहीं करना, ये करना, वो करना। फिर जो है वो सूर्या कुमार यादव ने पॉलिटिक्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बातें की जो उसने की। जब इन चीजों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर आपने तो ओपन कर दी ना हर चीज। ये बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट ने इस क्रिकेट को इतना खराब कर दिया है। पहले इन्होंने क्या किया, अवाम को आपस में लड़ाने की कोशिश की, खिलाफ कर रहे हैं इंडिया की अवाम और पाकिस्तान की अवाम, ये उसमें हरकतें करते रहे। अब यही चीज, क्योंकि गौतम गंभीर इस टीम के अंदर है, गौतम गंभीर उस पार्टी का बंदा है जिससे वो इलेक्शन लड़ा है, वो उस टीम के अंदर है, वो भी ये सब कुछ करवा रहे हैं। अब फिर उसके बाद जय शाह तो है ही। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह चलाओ यार, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह चलाओ। तू है कौन? फिर शिव जी आए, डमरू आया, पीछे मेरे ख्याल से हमने ये सुना हुआ है जो चल रहा था ना। हाँ, कैलाश खेर का चल रहा था वो। अब कैलाश खेर वहाँ मौजूद भी थे कि नहीं ये मुझे नहीं पता। ओवरऑल पूरी लाइट से भरा हुआ, मज़ेदार किस्म की फायरवर्क्स एंड बहुत कमाल का था। बहुत अच्छे तरीके से अरेंज हुआ, बहुत वेल मैनेज्ड है सारा। और स्टेडियम मुझे कहीं से भी खाली तो नहीं होता। आईपीएल की यही खास बात है, और ये बहुत बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आरसीबी सारे चिल्ला रहे थे। तो बेहतरीन यार। आई होप आपको भी हमारे साथ देखकर मजा आया होगा। जिन लोगों ने लाइव एक्सपीरियंस किया होगा तो उनके तो और भी मजे हैं। तो बेहतरीन। कुछ ऐसे फूफा लोग हैं जो नाराज हो गए, मुंह फुला लिया। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैच में जो शानदार लेजर लाइट और ड्रोन शो हुआ उसमें भगवान शिव और तांडव के स्वरूप को देखकर इन लोगों का कहना है कि स्पोर्ट्स में रिलीजन को क्यों घुसा दिया आपने। का लॉजिक सुनिए क्या है। कहना है इनका कि आईपीएल एक ग्लोबल और सेक्युलर कमर्शियल इवेंट है। इसमें किसी एक खास धर्म के प्रतीकों को इतनी प्रोमिनेंस देना खेल के न्यूट्रल स्ट्रक्चर को बिगाड़ता है। कुछ भी
इन लोगों के हिसाब से भारत एक मल्टीकल्चरल, मल्टी रिलीजन, मल्टी फेथ वाला देश है। अगर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के किसी बड़े शो में केवल हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों और इतिहास को भारत के समानांतर दिखाया जाएगा तो इससे देश की बाकी माइनॉरिटीज और कल्चर्स को बुरा लगेगा, वो अलग थलग महसूस करेंगे। वो अपने टाइम से आगे चल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट विल इवेंचुअली गेट देयर। इम्पैक्ट रूल की वजह से ताबिश भाई 250 तक ना जा सके, बट योर पास स्कोर्स इन द नेक्स्ट 2 या 3 इयर्स में 210, 200, 220 तक आ जाएंगे। तो देयर अहेड ऑफ देयर टाइम, और वो अपनी क्रिकेट को दूसरे मुल्कों से आगे लेके इसलिए चल रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप तक तैयारी करके हर साल वर्ल्ड कप वही जीते। एंड दैट इज द ऑनेस्ट ट्रुथ इन माय ओपिनियन। आईपीएल, ठीक है, जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके हैवी मैचेस खेलते हैं, जोर लगाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, अगले साल बेहतर से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जोर लगाते हैं, फाइट करते हैं, ठीक। तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है आईपीएल के अंदर, वो आपकी पीएसएल के पास नहीं है। आपके पास वही रिटायर्ड प्लेयर्स, ठीक है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपके ब्रांड्स वो होते हैं, ठीक है, उन पे आप पैसे लगाते हैं। तो आई थिंक दिस सम्स अप। इससे ज्यादा मुझे पीएसएल की बात करने की जरूरत नहीं। सिकंदर रजा जो जिम्बाब्वियन क्रिकेटर है, पाकिस्तानी नियाद है, एक प्रोग्राम में बैठे थे पाकिस्तान में, इसना भाई उनसे एक सवाल हुआ कि आईपीएल ज्यादा अच्छी है या पीएसएल ज्यादा अच्छी है, तो उन्होंने बबांगे दुहल बिना किसी लगी लिपटी उन्होंने आईपीएल में क्यों रन बनते हैं इतने, मैं मान ही नहीं सकता। किसी भी लीग के अंदर 5-5 ओवरों में 70-70 रन बन रहे हैं, 75-75 रन बन रहे हैं भाई। जब तक विकेट से सपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई माइक आ जाए, पाकिस्तान से ज्यादा फ्लैट पिचेस हैं, वहां पे बल्ले पे इतना आला बॉल आता है, ना स्पिनर का ब्रेक होता है कुछ, ना फास्ट बॉलर का। आईपीएल इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इवन के वर्ल्ड कप से भी बड़ा टूर्नामेंट है। ये कहना है भाई से कहा है कि इस आईपीएल में ना दुनिया के सारे लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। कोई कमेंट्री कर रहा होता है, कोई यानी कि भाई अंपायरिंग कर रहा होता है, कोई खेल रहा होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई सब लोग ही इन्वॉल्व होते हैं आईपीएल में। जब तक भाई आईपीएल चलता रहता है पैसा भी बहुत मिलता है भाई। जो अंपायर तो अंपायर, भाई कमेंट्री वालों को भी बड़ा पैसा अच्छा खासा मिलता है। जब आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होती है ना, तो फिर ही आप उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। जब आपकी स्ट्रैटेजी वीक होती है ना, तो आप उसे एग्जीक्यूट, आपने क्या करना है। तो पहली बात तो यह है कि दोनों ही चीजें हमारी ठीक नहीं हो पाई, नंबर 1। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होती तो फिर आपका नेक्स्ट प्लान होता, आपको ऑटोमेटिकली चीजें जो है ना वो समवेयर एक फ्रेम में सजी हुई नजर आती। दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इस पे कोई डाउट नहीं है। फिर जितना इन टर्म्स ऑफ आप लॉजिस्टिक की बात करते हैं, प्लेयर्स के पूल की बात करते हैं, उसमें भी आपको नजर आएगा कि नंबर 1 है। फिर आप जो यही बातें करके असि गालां खाती ने बहुत ज्यादा। अब जो ना करंटली खेल रहे हैं वो भी कह रहे हैं, मतलब हम भी इस बात करते हैं कि यार कोई कंपैरिजन बनता नहीं। खासकर मैं बताऊं, आप पीएसएल के बराबर में जाने तो दूर की बात है, आप जो पीएसएल थे वहां से भी नीचे गिरे हैं। सिकंदर रजा से शुरू कर ले जल्दी से। क्या कर दिया उसने? नहीं, वो बेसिकली उन्होंने कहा कि आईपीएल जो है वो बेस्ट लीग है प्लेनेट पर। अच्छा, वो तो सबको पता है, पैसा इतना भी, जब एक आदमी जिस लीग में 25 करोड़ का बिक रहा है डेफिनेटली। लेकिन जब उनसे फर्दर पूछा कि भाई आईपीएल और पीएसएल में से बेहतर कौन है, तो उन्होंने कहा भाई आईपीएल पीएसएल से बहुत बेहतर है। तो कहने की बात है, खेलते वो पीएसएल से भी हैं। वो ये भी तो कह सकते थे, ये जो इकोनॉमी टाइप बातें हम लोग भी बताते हैं कि भाई आईपीएल की अपनी वक़्त है यार, उसमें पैसा बहुत है। पीएसएल का अपना स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से पीएसएल भी ठीक है। लेकिन ये क्यों कह दिया उन्होंने कि आईपीएल के सामने पीएसएल कुछ भी नहीं।